एक कठोरता, वहां पर अभिमान, अहंकार, इससे ही वो युक्त रहते हैं। जिस तरह से कहने वालों ने कहा है कि आदमी के बारे में ये बात समझने वाली है कि सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। सर जितना भरा हुआ है, एक दिमागों की खेल, केवल टीका टिप्पणी और दलीलों का सहारा लेना, तो इस तरह से सर जितना भरा हुआ है दिल उतना ही खाली है। अंग्रेजी में कहावत है, अ लविंग हार्ट इज फार ग्रेटर देन ऑल द हेड्स ऑफ द वर्ल्ड। ए लविंग हार्ट, एक प्यार करने वाला दिल, वो ऑल द हेड्स ऑफ द वर्ल्ड के वही बात कि जो इस तरह से गुरूर में सर उठाए फिरते हैं, जो मगरूर हैं, जो इस तरह से अहंकार अभिमान से भरे रहते हैं। थोड़ी सी भी ताकत मिल जाए तो अभिमान, थोड़ा सा भी हुनर मिल जाए अभिमान, थोड़ी सी भी दौलत आ जाए अभिमान, थोड़ी सी भी विद्वता आ जाए तो हर किसी को मूर्ख करके ही देखने लग पड़ते हैं। तो इस तरह से अभिमान नहीं, भक्तों का गुण होता है विनम्रता। ये दास भावना से युक्त होते हैं, ये इस प्रकार से ऐसी हलीमी से युक्त होते हैं जिसके कारण ये ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं। आपस को जो जाने नीचा सही गनिए सबसे ऊंचा, कि आपस को यानी कि अपने आप को निमाणा मानते हैं, इसलिए इनकी गिनती ऊंचों में आती है। इस प्रकार से ये ऊंचाइयों को प्राप्त करते हैं क्योंकि विनम्र होते हैं। और वाकई ही जो अभिमान में चोर सर बुलंद करते हैं, जो एक मगरूर सर वाले होते हैं, तो वो वास्तविकता में उनको भी कहा गया, हालांकि इतिहास भी बताता है और महापुरुषों के वचन भी बताते हैं कि एक शहर सवारों, रास्ते में खंडहर भी होंगे, वहां पर रुका करो। कि एक सवार हो, मगरूर हो, और जिस तरफ से जा रहे हो, घोड़े के ऊपर सवार होकर जा रहे हो, बड़ा सीना तान कर, सर उठाकर, और ये भी नहीं देख रहे सामने कौन आ रहा है, कुचलते जा रहे हो, तो शायर कहता है कि शायद सवारों, रास्ते में कई खंडहर भी होंगे, कुछ देर वहां रुका करो। उसके कहने का भाव यह है कि वो खंडहर की तरफ देखकर इतनी केवल सोच, केवल इतना ख्याल ले आओ कि ये भी कभी महल हुआ करते थे, यहां भी कहीं राजा महाराजा हुआ करते थे, लेकिन आज खाक बन गए हैं और ये आलीशान महल खंडहर बन गए हैं। तो शहर सवारों, उन खंडरों की तरफ भी अवश्य ध्यान दिया करो, यूं ही गरूर ना रहा करो। ये एक मगरूर सर बुलंद कि इस तरह से ये कोई बुलंदी नहीं है कि एक मगरूर सर उठाए फिरे और सोचे कि ये बुलंदी है। ये बुलंदी नहीं है, ये नीचापन है, ये पतन का कारण बनता है। इस प्रकार से इतिहास के पन्ने हिरण्यकश्यप वही मगरूर, लेकिन उसको सबसे नीचा माना जा रहा है। इसी प्रकार से जहां पर वो अपने नीचा होने के सबूत देते हैं, जो गुरूर वाले होते हैं, वहां पर अपने पतन का कारण भी वही बनते हैं, अपने पतन का भी कारण वही बनते हैं। कोई कहे कि ये कैसे डूब गया, तो कहते हैं कि इसका अपना अभिमान इसको ले डूबा, इसका अहंकार इसको ले डूबा। चाहे वो फिर दुर्योधन हो या रावण हो या हिरण्यकश्यप हो, कोई भी हो, इसका गरूर ही इसको ले डूबा। वो भी मिसाल अनेकों दफा दी गई है कि किस तरह से एक हिरन, वो भी अपने सींगों का बड़ा मान किया करता था और अपनी पतली टांगों को कोसा करता था। और एक दिन शेर पीछे लग गया, अब भाग रहा है, शेर भी लंबी लंबी छलांग लगाकर उसके करीब आ रहा है और आगे
एक झाड़ी में से गुजरने लगा तो क्या हुआ कि उसके सींग उस झाड़ियों में फंस गए। अब झाड़ियों में सींग फंसे तो शेर वहां पर पहुंच गया और उसको दबोच लिया। अब ये एक उदाहरण, ये एक छोटी सी एक किस्सा सुनाने का मकसद क्या, मंतव्य क्या, वो वही कि सींगों का मान करता था और पतली टांगों को कोसता था, और जितनी देर उसका बचाव हुआ था वो पतली टांगों के कारण ही हुआ था, लेकिन सींगों का मान जिसका कर रहा था वही उसके लिए अंत का कारण बन गए। इसी प्रकार से मान मुनि मुनवर गले मान सबे को खाए, कि ये मान अभिमान जो भी करता है ये मान सबे को खाए, ये मान खा जाता है, ये पतन का कारण बन जाता है। ये मान मुनि मुनवर गले, ये नहीं कि अज्ञानी, अगर मुनि मुनवर भी मान अभिमान में कहीं आ गए तो ये तो आग होती है, आग के लिए कोई लिहाज नहीं है। आग अगर झोंपड़ी को छू जाए उसको राख कर देगी, और आग अगर महल को छू जाए उसको भी राख कर देगी। अगर कोई कहे कि मैं पढ़ा लिखा हूं, वो आग में हाथ डाले तो उसका भी हाथ जल जाएगा, और कोई अनपढ़ है वो डालेगा उसका भी हाथ जल जाएगा। तो आग का काम जलाना है। इसीलिए अहम तो अहम है, ये तो रोग है। ये तो जैसे शरीर को भी रोग लगते हैं, किसी को भी रोग लग जाए तो वो शरीर तो हो जाता है बीमार। रोग तो रोग है, उस रोग के लिए कि लिहाज नहीं है कि ये पढ़ा लिखा है कि अनपढ़ है, ये कौन सी जाति वाला है, ये औरत है कि मर्द है, ये राजा है कि प्रजा का अंग है, ये ऑफिसर है या पियोन है या क्लार्क है। वो रोग किसी भी जिस्म के लिए, उसके लिए कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार से ये भी रोग हैं। एक अहम भी बहुत बड़ा रोग है। ये भी एक ऐसी आग है जिसको भी छू जाए जो उसका ही नुकसान कर डालती है। इसी तरह से ये मान मुनि मुनवर गले मान सबे को खाए, ये अभिमान, ये मैं ही ले डूबती है। मारा गया वही जिसने कहा कि मैं बड़ा, कि जो इस तरह से मैं करता है वही अपने पतन का कारण बन जाता है। वो अफलातून की भी मिसाल आपने अनेकों दफा सुनी है कि किस तरह से वो इस तरह से उसको एक हमेशा ही एक ऐसा उसमें जो हुनर था, वो हुनर तो था उसमें, और एक दिन उसको सोते हुए ये कहीं पर शक्लें दिखाई दी, और वो शक्लों के द्वारा उस जुबान से ये आवाज दी जा रही थी कि अफलातून अब तू कुछ देर का ही मेहमान है, कुछ दिनों की तेरी जीवन लीला बाकी रह गई, बस फिर तेरा अंत है। हड़बड़ाकर घबराकर पसीने पसीने उठा, और उठा तो बड़ा सोच में कि अब क्या, बस बहुत इस जिस्म के द्वारा इस जीवन में बहुत मैं इस तरह से आनंद ले रहा, तो अब ये जीवन खत्म हो जाएगा, ये समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार से बड़ा घबराया कि कोई ना कोई तो ऐसा साधन होगा कि मैं इतनी जल्द ना जाऊं यहां से, और ज्यादा मैं रहूं इस संसार में। तो इस तरह से सोचते सोचते एकदम से उसके मन में ये ख्याल आया कि मैं बहुत कलाकार हूं, मेरे में बहुत हुनर है, तो मैं इस प्रकार से अपनी ही शक्लो सूरत वाली, क्योंकि मैं जब भी किसी की भी मूर्ति बनाता हूं तो जो भी देखता है वो वही कहता है कि ऐसे लगता है कि ये जिसकी मूर्ति है वो खुद खड़ा हुआ है। एक एक जो भी चेहरे के ऊपर कोई एक भी लकीर झुर्री के रूप में है वो भी हूबहू वैसी, बिल्कुल आंखें वैसी, बिल्कुल हूबहू। तो इस तरह से मेरे में हुनर है, मैं बाकियों की बनाता हूं तो मैं अपनी भी बना सकता हूं। तो मैं अपनी भी शक्लो सूरत हूबहू, कद बुद्ध सब कुछ वैसा ही आकार मैं बना देता हूं। तो जब दूत आएंगे, जम आएंगे, तो ऐसी अपनी मैं अनेक को बना लूंगा, और इस तरह से वो भ्रम में पड़ जाएंगे। तो यही हुआ कि उसने अपनी जैसी दर्जनों बना डाली वो मूर्तियां, हूबहू अपने जैसी, और वो भी वहां पर मौजूद। वो दूत आए और ये थोड़ी देर सांस रोककर खड़ा हो गया।
अब वो दूत कहने लगे, ये क्या, ये सब एक जैसे ही हैं, तो हम किसी गलत को ना ले जाएं, हमारी पेशी हो जाएगी यमराज के आगे, तो इस तरह से हम किसी गलत को ना ले जाएं। ये तो बड़ा सोच वाली बात बन गई। तो कहने लगे चलो फिर कभी आ जाएंगे। दूसरा कहने लगा ये तो कमाल है, ये तो कमाल का कलाकार है ये अफलातून, ये तो कमाल का है, लेकिन इसमें एक कमी है। जब ये शब्द सुना वो अफलातून उन मूर्तियों में ही आप भी खड़ा था सांस रोक के, कहने लगा कौन आया है मेरी कमी निकालने वाला। बरसों से मैं परफेक्ट एक ऐसी मूर्तियां बनाता आ रहा हूं, आज तक किसी ने नहीं कहा। कौन आया है जो कह रहा है कि कमी है अफलातून में। तो वो दूत कहने लगे आजा, तुझे ही ढूंढ रहे थे। तो कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से ये उदाहरण और कहानियां और किस्से सुनाने का मतलब ही यही होता है कि ये बात जहन में हमारे बैठ जाए कि कब किसी का पार उतारा हुआ है या ऊंचाइयों को छुआ है अभिमान के कारण। नहीं, ऊंचे पानी ना टिके नीचे ही ठहराए, नीचा हो सो भर पिए ऊंचा प्यासा जाए। कि इस प्रकार से एक अभिमान और अहंकार वाले तो प्यासे ही रह जाते हैं, और नीचे यानी कि विनम्र भाव वाले वो तो भर पी लेते रहे हैं। एक म्यान में दो खड़ग, देखा सुना ना कान, पीना चाहे प्रेम रस और करना चाहे मान। तो मान अभिमान भी छोड़ना नहीं चाहते, और इस प्रकार से एक रस भी लेना चाहते हैं, आनंद भी लेना चाहते हैं, ऊंचाइयों को भी छूना चाहते हैं। नहीं, ये संभव नहीं है। इसलिए महापुरुष संत जन एक विनम्रता की तरफ प्रेरित करते हैं कि हमने विनम्र रहना है, हमने दास भावना से युक्त होकर रहना है, किसी चीज का मान नहीं करना है, ना दौलत का, ना विद्वता का, ना इल्मों का, किसी चीज का भी नहीं। एक विनम्र भाव से जीना है, दास भावना से जीना है, प्रेम भाव से जीना है, प्यार से जीना है। 3 दिनों से ये प्यार का ही तो जिक्र हो रहा है, प्रेम का ही तो जिक्र हो रहा है। प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम का ही जिक्र हो रहा है कि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, कि प्रेम का ही जिक्र हो रहा है, प्यार का ही जिक्र हो रहा है। तो भक्तों के हृदय में भी प्रेम ही होता है। ये प्रेम के स्वरूप होते हैं, प्यार के स्वरूप होते हैं, और इस प्रकार से ये प्यार देते ही चले जाते हैं, ये प्यार की गंगा बहाते ही चले जाते हैं, ये प्यार भरा जीवन जीने वाले होते हैं। तो इस प्रकार से ये प्यार करते चले जाते हैं। और कल से परसों से जिक्र हो रहा है प्रेम का, प्यार का, और साथ साथ नफरत का भी जिक्र हो रहा था। तो प्यार भरा जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी, नफरत से दूर हटकर जीवन जीने की प्रेरणा दी जा रही थी। तो ये प्यार करना, ये आ जाए जिसको, वाकई ही उसको जीना भी आ जाए।